देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, साथ रहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है, दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हैं, ऐसी ही ऊर्जा है अभी की। आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं। एज गैप मुझे दिख रहा है और ये लड़का जो है थोड़ा सा नॉटी नॉटी है, नॉटी नॉटी उनका बिहेवियर होगा, मन चले हो सकते हैं, मन मौजी हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं। कभी कभी वो कप लेकर इमोशनल रहते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं, कब दूर दूर तक नहीं दिखता, मिक्स सिग्नल देते होंगे, मगर 5D में आप दोनों कनेक्टेड हैं, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 5D में एक दूसरे से चैटिंग करते रहते हैं वाईफाई के जरिए, है ना, टेलीपैथिकली, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या 11 नंबर। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, साथ में दिख रहा है सेलिब्रेशन, दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ डेट पे जाना, कमिटमेंट चाहते हैं, और दूसरा भी मुझे यही एनर्जी दिख रही है, कमिटमेंट देना चाहता है, मगर इंतजार किस बात का है देख लेती हूँ। यहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही की एनर्जी दिख रही है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर भी होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। टाइमलेस है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड और एक अनमैरिड। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, किसी किसी की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप भी चाहते हो बाहर उनके साथ टाइम स्पेंड करना और वो भी चाहते हैं, मगर वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि आप तो रेडी हो, वो क्यों नहीं कर पाते। यहाँ पे बर्डन दिख रहा है, हो सकता है ऑक्यूपाइड हो। यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। किस लिए ये चीज़ स्ट्रेस एंजाइटी है, इसलिए कि वो आपसे हो सकता है दूरियां उन्होंने बना ली हो, पास्ट में आपकी ज़िंदगी से चले गए हों, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। वो मूव अपनी अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ गए थे आपको छोड़कर, आप एक ही जगह खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे और वो आपको छोड़कर अपनी फैमिली के साथ आगे मूव फॉरवर्ड, मतलब अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो आगे निकल गए। अब लौटते हुए संकोच हो रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, लौटते हुए संकोच हो रहा है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। इस वजह से ही वो ओवर बर्डन दिख रहे हैं, वरना उनका जो इंटेंशन है, या मैं कहूँ थॉट्स दिल और दिमाग में, आपसे रीयूनियन करना है। एक 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली और रीयूनियन को दर्शा रहा है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। साथ में कम्युनिकेशन, 10 ऑफ कप्स को क्लियर किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स में, जो बता रहा है हैप्पी फैमिली देखते हैं तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। ये उन्हें एहसास है इस चीज का, और जब एहसास है तो वो लौट आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के पार्टनर आते, ये रोज आता है। ये आदि शक्ति का कार्ड है, रियलिटी में ये आदि शक्ति का कार्ड है, डिवाइन मास्कुलाइन, जब पूरी पावर में आते हैं तब का कार्ड है ये। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, आप पर्सनली मत लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिए, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। इसलिए कि मैं रोज ही यही बोलती हूँ, इसलिए कि कार्ड जो आएगा वो तो बोलूंगी ही मैं। आज बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ये 9 ऑफ सोड, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लिए। जब केमिस्ट्री इतनी अच्छी बनेगी तो फिजिकल अट्रैक्शन तो होगा ही। यहाँ पे इक्वालिटी है,
हार्मोनी है, बैलेंस है, और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जब केमिस्ट्री अच्छी बन रही है, अब उन्हें एहसास हो रहा है आपकी तरफ लौट आना चाहिए। तो स्पीड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर में। मगर ये सब होने के बावजूद भी उनकी जो आने की गति है वो स्लो दिख रही है मुझे, इसलिए कि नाव में है। ठीक है, किसी किसी पार्टनर हो सकता है अगर ऐसी ही स्पीड से आपकी जिंदगी में आ गए तो लड़कर, होता है ना, वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी। हो सकता है तू मैं हो और आपकी जिंदगी से लौट जाए, 9-2-11 हो जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन से हमारी कंटिन्यूएशन में रिलेशनशिप चलता क्यों नहीं है, चाहे ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले? इसलिए कि वाइब्रेशन मैच नहीं करती दोनों ट्विन्स की। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होती दोनों ट्विन्स की। आधी उनकी बैलेंस होती है, आधी आपकी बैलेंस होती है। तो इस वजह से जब दोनों टकराते हैं, डिसबैलेंस रहते हैं और सेपरेशन आ जाता है। डीएफ अपने गिरेबान में नहीं झांकती कि मुझ में क्या सुधार लाना है, वो दूसरों के गिरेबान में झांक कर देखती है, मतलब डीएम के गिरेबान में। हाँ, मैं भी झांकती थी मगर मैंने ज्यादा नहीं झांका, इसलिए कि पत्थर से कौन सिर पर पटके, और हर चीज में मैं होपलेस समझती थी, इसलिए कि ब्रेन ही नहीं है डीएम में। तो आप कुछ भी उन पर थोपोगे तो आपको तो सबसे पहले बुद्धि से टकराना पड़ेगा। जब आगे खाली दिमाग वाला इंसान आपके साथ रहेगा तो आप उनसे क्या टकराओगे? मूर्ख इंसान टकराता है। हर डीएफ की एक ही सोच है कि डीएम कुछ क्यों नहीं करते, डीएम क्यों नहीं करते, डीएम ये क्यों नहीं करते हैं। आपके कंपटीशन एक ऐसे इंसान के साथ दिया है जिनको हार्ट नहीं दिया और दिमाग नहीं दिया। मैं तो देख कर ही कहूं, मैं कंपटीशन में हुई नहीं, हार मान लिया या मुंह, मैं लगूंगी ही नहीं उस इंसान के मुंह। इसे कि एक अकलमंद इंसान की अकल वही होती है कि आप, जिसके पास अकल नहीं है, 10 ऐसे दुश्मन पाल लो जिसमें अकल है। बेवकूफ तो दोस्त भी खतरनाक होता है। मगर मैं देखती हूं यहाँ पे जो जितनी भी डीएफ आती है, कंपटीशन डीएम के साथ होता है, उनकी बेवकूफी के साथ होता है, उनकी स्टूपिड जैसे बिहेवियर के साथ उनका कंपटीशन होता है। मुझे देखकर हैरानी होती है। या तो हो सकता है मेरा 14 तारीख को जन्म है, 1 + 4 5, बुद्ध देवता बुद्धि ज्यादा दे दी हो, ऐसा ही होगा मेरे साथ। मैंने कभी डीएम से कंपटीशन नहीं किया, इसलिए कि बुद्धि टेस्ट पहले दिन ही हो जाता है, कभी नहीं किया। इसलिए कि डीएम से आप फर्स्ट डे से ही अगर बात करोगे तो बच्चों जैसी ही बात करते हैं। तो एक बच्चे से क्या टकराना, बिना सिर पैर के वो बात करते हैं। हो सकता है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, मगर डीएफ से जब बात करते हैं बिना सिर पैर के बात करते हैं, नॉर्मल बात भी। तो ऐसे इंसान से क्या टकराना जो लॉजिकली बात ही नहीं करते नॉर्मल लाइफ में। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, जिसके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर स्पीड गति से किसी किसी के पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं, आपकी किसी बात पे आर्गुमेंट होगी और सेपरेशन लंबा चला जाएगा। और कोई कोई सीरियस भी है। क्यों? जो लोग सीरियस अभी इमीडिएट आएंगे वो कंफ्यूज रहेंगे और इम्पल्सिवनेस की वजह से झगड़ा करेंगे और भाग जाएंगे आपकी जिंदगी से। और कुछ लोग सीरियस हैं, कम्युनिकेशन होगा, ठंडे दिमाग से दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, बात करेंगे। और चाहे आप दोनों में कितना भी एज गैप हो, एज गैप जितनी भी हो, वो आपको प्रपोज कर देंगे, कमिटमेंट दे देंगे, वो अब भागेंगे नहीं आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे। इसलिए कि 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है, अब वो भागेंगे नहीं, वो बता देंगे अब सच में। तुमसे मिलना, बातें करना मुझे अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर थी मगर मुझे अच्छा लगता है। अब वो बताएंगे आपसे मिलना, आपसे बातें करना उन्हें कितना अच्छा लगता है। जब वो अवेकन होते हैं, आपकी तारीफ आप अपने मुंह से ही करते हैं। अगर पहले नहीं किया होगा तो अपने कान को साफ कर लीजिए,
जब डिवाइन टाइमिंग आता है सब कुछ स्मूथली हो जाता है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बहुत से लोगों के लाइफ में हो सकता है। अब बैलेंस लाएंगे, दो दो बैलेंस का कार्ड, तराजू इधर भी तराजू इधर भी। भाई इक्वल गिव एंड टेक अब जमकर करेंगे। पहले कुछ भी नहीं किया, हो सकता है ज्यादा ही कर दे आपके लिए, इसलिए कि उन्हें पता है उन्होंने आज तक 5 पैसे का एफर्ट्स नहीं डाला है ना, फिजिकल एफर्ट्स नहीं डाला है। डीएफ फिजिकल एफर्ट्स पे बिलीव करती है। चांद तारे तोड़ कर लाने वाला नहीं चाहिए भाई, इसलिए कि डीएफ को सारी जिंदगी में दूसरों का बोझा अपने कंधों में लेके चलती है। चाहे पति मिल जाए, चाहे माँ बाप हो, माँ बाप के घर में हो, तो दूसरों को खींचना पड़ता है। तो कोई फिजिकल एफर्ट डालने वाला इंसान नहीं मिलता है। तो इसलिए चांद तारे कौन बॉयफ्रेंड तोड़कर लाएगा उस पर बिलीव नहीं है। जो धनिया लेकर आ जाए बाजार से, ऐसे पति की जरूरत है और मिलता नहीं है पूरी जिंदगी। तो धनिया ढूंढिए, धनिया लेकर कौन आएगा आपके लिए, मिर्ची कौन लेकर आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है वो धनिया लेकर आने वाले इंसान निकलेंगे आप। वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। और कोई कमी, ये वीनस का कार्ड यही बता रहा है, आने वाले समय में आपको कोई दुख नहीं देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए कि बहुत से डीएफ का ये क्वेश्चन होता है, इसलिए कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। क्या हमारे से शादी होने के बाद भी थर्ड पार्टी के साथ उनका अफेयर चलता है? इसलिए कि वो कैरेक्टरलेस होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान एक ही बारी में सबको रफा दफा करती है लाइफ से। वो कर्मा है, वो उनको मुंह निकलना है आपकी जिंदगी से। दो दो वीनस के कार्ड आए हैं भाई। लग्जरियस लाइफ आपको आगे वाले समय में मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। कंफ्यूजन एनालिसिस से निकलेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। किसी किसी के पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, फैमिली को चुनेंगे। और किसी किसी के लौटते हुए दिख रहे हैं, आपको चुना है उन्होंने। और डेथ का कार्ड यही बता रहा है, शुरुआत, नई शुरुआत होगी। और पास्ट की गलतियों से उनको सबक मिल रही है। बैटरी भी उनके साथ भी हो रहा है। अब उन्हें एहसास हो रहा है आप क्या थे, और इस वजह से आपको कमिटमेंट देंगे। क्यों? डेविल की एनर्जी है 24/7। आप एडिक्शन बन गए हो। फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है। किसी किसी के पार्टनर उनसे एब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ट्रूथफुल बनिए, ट्रूथफुल बनना है आपको। ईमानदार बनिए। ईमानदारी नहीं रखेंगे तो कोई भी रिलेशन नींव टिकेगी नहीं। ठीक है, ईमानदार बनिए, यही कहा जा रहा है। किसी ने बोला है, मेरे डीएम ने 2 दिन पहले मेरे से माफी मांगी, बहुत अच्छा बिहेवियर किया, और आज हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो मैं क्या किसी और नंबर से कांटेक्ट करूं? नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक ने पूछा है, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, क्या एज गैप भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एज गैप तो ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन है। और किसी ने ये कहा है कि मैं अपने ट्विन को, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, मगर आप मुझे इमीडिएट आंसर दे देंगे कि मैं अपने ट्विन को हेल्प कर सकती हूँ फाइनेंशियली, इमोशनली। अगर मेरा वीडियो अगर आप देखते हो तो झूठ मत बोलो। फेमिनाइन इतनी झूठी होती है, मुझे ये लगता है सारे चक्रा ब्लॉक हैं। ठीक है ना। जिसने ये कहा है, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, बस इतना बता दीजिए फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हूँ। जो मेरा वीडियो देखेगा उनको सारे आंसर मेरे वीडियो में ही मिल जाते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।